चीन के 3 इक्कों के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। चीन के वो 3 इक्के कौन से हैं जिन्होंने चीन की पूरी तस्वीर बदली है, और क्या उन्हीं में से एक अब खुद के लिए बूमरैंग साबित हो रहा है, खुद चीन को मिटाने पर आमादा है क्या? देखिए चीन के 3 इक्के। इक्का नंबर 1, माओ त्से-तुंग, 1949 से 1976, वो एक्टिव ईयर्स जिसमें चीन की तस्वीर बदल दी गई, जिसमें पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की गई। दूसरा देंग जियाओपिंग, 1978 से 1992, माओ के बाद असल में चीन को दिशा दशा देने का काम देंग जियाओपिंग ने किया, और यह कहा जाता है कि एक कदरन समझदार आदमी था। तीसरा इक्का शी जिनपिंग, 2013 से अब तक। अब आइए एक एक करके इनकी खासियतें समझने की कोशिश करते हैं। माओ, माओवादी, आप न जाने कब से ये सुन रहे हैं। क्या है वो माओवाद? क्या है माओ होने का मतलब, और क्या है माओवादी होने का मतलब? देखिए, चीनी जनवादी गणतंत्र का स्थापक माओ त्से-तुंग, माओ जेडांग भी कहते हैं जिसे, सांस्कृतिक क्रांति का सूत्रधार, वहां एक कल्चरल रेवोल्यूशन लेकर आया, ग्रेट लीप फॉरवर्ड का जनक। हालांकि इसी ग्रेट लीप फॉरवर्ड के काउंटर प्रोडक्टिव हो जाने के बाद, बूमरैंग कर जाने के बाद, जब वहां वो घिर गए थे अपने आलोचकों से, तो उन्होंने 1962 का युद्ध भारत पर थोप दिया, क्योंकि ध्यान बटाना था। आक्रामक और विस्तारवादी राजनेता, और भारत पर 1962 का युद्ध इसी ने थोपा था। ये है माओ त्से-तुंग, जिसने चीन का अब तक का सबसे बड़ा नेता खुद को अब तक भी अपने डिमाइस के बाद भी स्थापित किया हुआ है। चीन के संविधान में जीवित रहते हुए, माओ जब जीवित थे, माओ के सिद्धांतों का समावेश किया गया था, डॉक्ट्राइन ऑफ माओ, उसको इंक्लूड किया गया था चाइना के कॉन्स्टिट्यूशन में। यह है माओ त्से-तुंग। उसके बाद देंग जियाओपिंग, 1978 से 1992, क्या है इसका व्यक्तित्व और क्या प्रभाव रहा चीन में देंग जियाओपिंग का? आधुनिक चीन का शिल्पी और सुधारवादी नेता देंग जियाओपिंग, तुलनात्मक रूप से शांत और समझदार, तुलनात्मक रूप से। हालांकि चीन में शांत और समझदार होना एक तरीके से गुनाह है, लेकिन अगर आप माओ से तौलेंगे और अभी जिनका मैं आगे जिक्र करने वाला हूं उनसे तौलेंगे, तो आप इनको कहीं ठीक पाएंगे। ठोस नीतियां बनाकर लागू कराने वाला, चीन को तेजी से बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने वाला देंग जियाओपिंग। देंग जियाओपिंग के डॉक्ट्राइन को, उनके फलसफे को भी वहां के संविधान में शामिल किया गया था, लेकिन उनकी मौत के बाद, जीते जी नहीं। शांत रहकर काम करने और अपनी बारी का इंतजार का मंत्र देने वाला, लो लाए, लो प्रोफाइल रहो एंड बाइड योर टाइम, अपनी बारी का, अपने समय का इंतजार करो। 1989 तियानमेन घटना के अलावा मोटे तौर पर कार्यकाल विवाद रहित। 1989 जबकि लोकतंत्र को टैंकों के नीचे कुचल दिया गया था, उसके अलावा अगर आप देखें तो देंग जियाओपिंग का मोटे तौर पर सकारात्मक और कंस्ट्रक्टिव कंट्रीब्यूशन कहा जा सकता है चीन के लिहाज से। अब आते हैं हम इस चेहरे पर, इस तीसरे इक्के को ध्यान से देखिए। शी जिनपिंग, जिसने दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया और दूसरे हाथ से भारत की पीठ पर छुरा घोंपने की कोशिश, या पूरी दुनिया पर एक तरीके से एक मुश्किल मसलत करने की कोशिश की गई। चीन का अति महत्वाकांक्षी राष्ट्रपति, बेहद एम्बिशियस, चीन की सेना पर, पीएलए पर अभूतपूर्व पकड़। इससे पहले माओ की पकड़ भी चीन की सेना पर कही जाती थी, लेकिन जो पकड़ शी जिनपिंग की है, वो पकड़ तो माओ की भी नहीं है। अनिश्चित काल तक राष्ट्रपति बने रहने को लेकर संविधान बदला। 1982 में एक क्लॉज जो डाला गया था संविधान में, जिसमें यह कहा गया था कि कोई भी 2 टर्म से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं होगा, उसको हटा दिया। देंग जियाओपिंग के समय यह डाला गया था, और उसको हटाकर यह अपनी राह सुनिश्चित कर ली कि चाहे जितने बार अनिश्चित काल तक, जब तक चाहे वो चीन के राष्ट्रपति रहें या सबसे बड़े नेता रहें। 10 लाख से ज्यादा विरोधियों और विपक्षियों को क्रूरता से ठिकाने लगाया। जिसने बात नहीं मानी, वो विरोधी हो या विपक्षी हो, पॉलिटिकल ओपोनेंट हो, क्रूरता के साथ या तो वो गायब हो गया, या मार दिया गया, या ठिकाने लगा दिया गया। उसके बाद अगली स्लाइड दिखाइए प्लीज। शी जिनपिंग खुद को चीन का सबसे बड़ा नेता बनाने की तमन्ना, माओ से भी आगे फोटो टंगे चीन के ऑफिसों में, घरों में, ये चाहते हैं शी जिनपिंग। और इसीलिए वन बेल्ट वन रोड का सूत्रधार वो उन्होंने खुद को बनाया, और ये एम्बिशियस प्रोडक्ट जो हो सकता है चाइना के लिए सबसे बड़ा वाटरलू भी साबित हो, सबसे बड़ा डुबाऊ प्रोजेक्ट भी साबित हो, लेकिन फिलहाल इसी वन बेल्ट वन रोड की वो जय जयकार कर रहे हैं। माओ की ही तरह अंधी महत्वाकांक्षा और आक्रामकता। अब इन 3 व्यक्तित्वों की आप तुलना करें अगर, तो शी जिनपिंग को माओ के ज्यादा करीब पाएंगे, देंग जियाओपिंग इनसे अलग पाएंगे आप। और इसीलिए यह कहा जाता है कि देंग जियाओपिंग के समय भारत के पास एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी थी, जिसमें वो अपने बॉर्डर डिस्प्यूट को शायद बेहतर तरीके से टैकल करने के लिए चीन के साथ काम
कर सकता था। क्या ये वाकई ऐसा है? ये 3 इक्के आप ध्यान से देखिए, माओ त्से तुंग, देंग शियाओपिंग और शी जिनपिंग,